हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिनों के बाद जाके मैंने ये वीडियो आज बनाई है। काफ़ी लंबा समय हो गया था मैंने वीडियो बनाई नहीं, तो मैंने सोचा कि अब चलो वीडियो बनाते हैं। आज ऐसा हुआ कि आज कॉलेज में एक मेरे मित्र है, उनकी बेटी भी है जो कि 12th स्टैंडर्ड में है। तो उसका आज एग्ज़ाम था मैथ का, और वो एग्ज़ाम करके कॉलेज ही आई थी, तो कॉलेज में बैठी हुई थी। तो उसके फादर आए, उसके फादर ने उनसे पूछा कि पेपर कैसा हुआ। तो उसने बोला कि बहुत हार्ड था और ठीक ठीक हुआ है। और जनरली मैंने देखा है कि मैथ के पेपर में लोगों की यही धारणा रहती है कि बहुत हार्ड है और ठीक ठीक हुआ है। तो उसने भी ये रिप्लाई किया। तो मैंने, हालांकि उससे मैंने पहले कोई बात नहीं की थी, मगर मैंने सोचा कि चलो यार उससे बात कर ली जानी चाहिए, क्योंकि अब उनके फादर से भी मेरी उनके रिगार्डिंग, उनकी बेटी के रिगार्डिंग बात हुई थी, और वो भी सामने ही बैठी थी। तो मैंने उसको बुलाया और मैंने उससे पूछा कि पेपर कैसा हुआ। तो उसने बोला कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड आया था। तो मैंने तो पूछा कि हार्ड क्या होता है, तुमने कैसे उसको, किस पैरामीटर पे उसको जज किया कि ये हार्ड है। उसने कहा हार्ड भी था, और जो हार्ड था वो मैंने किया नहीं, और कुछ क्वेश्चन थे जो मैं भूल गई, मतलब मुझे याद नहीं आए। तो मैंने उसको बोला कि देखो, इसमें दो ही कैटेगरी होती है, या तो तुम्हें आते हैं और या तुम्हें नहीं आते हैं। तो जो मैं भूल गई और जो मेरे लिए हार्ड था, वो एक ही कैटेगरी के अंदर आता है। और वो कैटेगरी कौन सी है कि मुझको याद नहीं है, मैंने नहीं पढ़े, या मेरे दिमाग में उतनी अच्छी तरह नहीं बैठे जिसको मैं फाइनल एग्जाम के अंदर जाके भी कर सकती हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं हम वो पढ़ते हैं तो हमको लगता है ये तो बड़े ईजी है, ये तो बड़े आसानी से निकल जाएंगे। मगर जब उसको बैठ के करते हैं हम लोग फाइनल एग्जाम के अंदर, तो वो गायब हो जाते हैं दिमाग से। वो दिमाग से गायब इसलिए होते हैं कि वो अच्छी तरह से दिमाग के बैठे नहीं होते। वो जो घड़ा होता है मिट्टी का, वो भी कच्चा होता है। वो फाइनल एग्जाम में पहुंचते ही वो बिल्कुल बिखर जाता है, इसलिए वो याद नहीं आता। तो मैंने उससे कुछ बातें करी, जैसे जनरली मैं लोगों से करता रहता हूँ। और उसको मैंने कोई एक सोल्यूशन बताया उस इसका। वो सोल्यूशन मैं आज शेयर करता हूँ, क्योंकि कई दिन हो गए मैंने वीडियो भी नहीं डाली थी। तो आज चलो इसी चीज़ से हम बात करते हैं और देखते हैं कि हालांकि उसका फीडबैक तो मुझे ये रहा कि टचवुड भगवान की दया से, कि उसने मुझे ये बोला कि आप बहुत अच्छा समझाते हैं और आपकी बातें सीधी मेरे दिमाग तक पहुंचती हैं। ये वीडियो बना के मैं उसके फादर को शेयर करूँगा, वो उसको ज़रूर देखेगी डेफिनेटली। तो मगर वो अब देखते हैं कि ये बातें आपको कितना दिमाग में समझ आती है। आप एक चीज़ को अच्छे से समझिए कि लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो थोड़ा आसानी से हमें समझ आ जाती है, और थोड़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें थोड़ी मुश्किल से आती है। मैथ उसमें से एक है जो हमें थोड़ी मुश्किल से आती है। अब देखिए, अगर मैंने उसे बोला कि अगर तूने 12th में एडमिशन ले ही लिया और 12th में तेरे पास मैथ थी, ये तुझे स्टार्टिंग से मालूम पड़ गया था कि मेरे पास मैथ है, और ये भी तुझे स्टार्टिंग से मालूम पड़ चुका है कि भाई तुझे मैथ इतनी अच्छी तरह नहीं आती है, यानी कि तू थोड़ी मैथ में वीक है। सेम चीज़ आप लोगों के साथ भी होगा जो इस वीडियो को देख रहा होगा। तो देखिए, अगर कुछ चीज़ें मुझे पहले ही मालूम पड़ जाए कि मान लीजिए अब मैंने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है उस कोर्स में XYZ ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट जो है भैया मुझे थोड़ा सा भारी पड़ता है, मुझे थोड़ा समझने में इसमें कठिनाइयाँ होती हैं। तो जब ये बात मुझे पहले ही क्लियर होगी तो मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे कि जब क्रिकेट का मैच होता है, तो क्रिकेट के मैच में आप देखिए, जब बैट्समैन प्ले करने के लिए जाता है तो वो हेलमेट भी पहनता है, हाथों में ग्लव्स भी पहनता है, पैड भी पहनता है। क्यों पहनता है? वो इसलिए पहनता है क्योंकि उसको पता होता है कि सामने वाला जो बॉलर है वो बहुत तेज बॉल कराएगा, और ऐसा हो सकता है कि बाई चांस उसमें से कोई एक बॉल, 6 बॉलों में से कोई एक बॉल ऐसी ना हो जो यार कभी मेरे फेस के ऊपर, मेरे हाथों के ऊपर, मेरी उंगलियों पे या मेरे पैरों पे, घुटनों पे लग जाए, क्योंकि ये कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है। अब मान लीजिए कोई बैट्समैन, ये पता होने के बावजूद भी कि सामने वाला बंदा जो बॉलर है वो पेस बॉलर है, तेज बॉल कराता है, और ये पता होने के बावजूद भी क्रीज पे पहुंच जाए बिना हेलमेट के, बिना ग्लव्स के। तो सोचिए कि अगर 6 बॉलों में से बाई चांस एक बॉल भी ऐसी आ गई जो कि बाई चांस कहीं फेस पे या कहीं हाथ पे, पैरों पे लग गई, और उसकी वजह से आपको कोई बहुत ज़्यादा इंजरी होगी और आगे के कई सारे मैचेस, या हो सकता है लाइफ टाइम आप नहीं खेल पाए,
तो सोचिए आप कितना बड़ा रिस्क लेके जा रहे हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। देखिए कई बार मान लीजिए कि अगर वो बैट्समैन फिर भी मान लीजिए फिर भी वो बैट्समैन बिना हेलमेट के पहुंच गया और एक बॉल भी, सिंगल एक बॉल भी उसके हल्का सा यहाँ टच करके ही निकल गई, सिर्फ टच करके, लगी नहीं, थैंक गॉड, बहुत बड़ा शुक्र है लगी नहीं, हल्का सा टच करके भी निकल गई। तो जैसे वो टच करके निकलेगी उसके यहाँ पे जो त्रिनेत्र है, उसके त्रिनेत्र होते हैं यहाँ पे, मगर एक दिमाग के अंदर भी त्रिनेत्र होता है, वो फटाक से खुल जाएगा। और जैसे ही वो खुलेगा उसको मालूम पड़ जाएगा कि भाई साहब मुझको तो हेलमेट लेके जाना चाहिए था। वो तुरंत किसी ना किसी बंदे को बुलाएगा और क्या लेगा, हेलमेट लेगा। क्यों? क्योंकि उसको अब समझ आ गया है। दो चीज़ें होती हैं, या तो ये कि भैया उसको समय सिखाएगा या वो खुद सीखेगा। खुद वो सीखा नहीं था, समय ने उसको जैसी बॉल क्रॉस गई सिखा दिया, उसने हेलमेट पहन लिया। सेम सेम बच्चों पर अप्लाई होती है। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा वो, अगर वो 10, 12, 11 या किसी भी क्लास में होगा और उसको लगता होगा कि भाई कुछ सब्जेक्ट मेरे लिए मुश्किल है और ये बात उसको पहले से पता है, तो प्लीज़ उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना शुरू कर देना डे 1 से ही, ना कि लास्ट में, डे 1 से ही। यानी कि जब मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया है तो अब एक बार अच्छे से समझना भाई कि स्कूल में और कॉलेज में टीचर कितना भी एफर्ट करें, मगर समझ, मैं ऐसा नहीं कि प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, मगर सत्य है कि समझ ट्यूशन में ही आता है। ट्यूशन में एक माहौल होता है जो बड़ा फैमिलियर सा होता है, जिसकी वजह से बच्चा उसको बड़ी आसानी से गेन कर पाता है। इस पर भी मैं बात करूँगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत समझने वाला टॉपिक है कि ऐसा क्यों होता है कि हमें स्कूल या कॉलेज में समझ नहीं आता जब टीचर करा रही होती है बोर्ड पे, और हमें घर जाके, जब हम घर जाते हैं उनके और ट्यूशन पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है। ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी बात करते हैं पहले टॉपिक के बारे में। तो अगर आपका कोई सेक्शन वीक है, कोई कोर्स, कोई सब्जेक्ट वीक है, तो आपको डे 1 पे ही उसका ट्यूशन लगा लेना चाहिए। वो इसलिए लगा लेना चाहिए क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। नहीं एफर्ट करोगे आप तो क्या रहेगा, आपका रहेगा कि आपका डे 1 से लेके जब एडमिशन, जिस भी क्लास में आपने एडमिशन लिया, और डे लास्ट तक, यानी जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं होता, आप अंदर से हिलते रहेंगे, घबराते रहेंगे। क्यों घबराना भाई, क्यों घबराना? अगर देखो आप फाइनेंशियली वीक हो, चलो मैं मान गया, अगर फाइनेंशियल वीक हो, आप कुछ नहीं कर सकते, तो अपने से ज़्यादा एफर्ट मारिए, अपने से एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिए। और अगर आप फाइनेंशियल ठीक हो, ट्यूशन की फीस पे कर सकते हो, तो आप ट्यूशन लगा के उसको डे 1 से इसको कंट्रोल कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि एग्ज़ाम पास आएगी, एग्ज़ाम आने के बाद आप उस चीज़ को शुरू करें, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अंत, ये मैंने आपको याद होगा, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें समझाया था कि एक बंदा सुबह 6 बजे उठता है, फिर वो 7, फिर वो 7:30, तो फ़र्क है, तीनों के माइंडसेट का फ़र्क है। तो ट्यूशन लगाना है तो डे 1 पे लगाना है। ट्यूशन का फेवर नहीं करता, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। और बच्चे ऑलमोस्ट जो एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं वो ट्यूशन्स में ही करते हैं। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि ना एक लड़की है या कोई भी बच्चा है और वो 10th क्लास में है, ठीक है? अब बड़ा गौर से, ध्यान से समझना, सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना जो बताने जा रहा हूँ अभी आपको। क्या पता कि ये बात आपको क्लिक कर जाए, समझ आ जाए, और क्या पता इसी बात से आपकी आगे की लाइफ बदल जाए। 12th फेल मूवी देखी ना सबने? वो एक लाइन ही बोलता है उसको, क्या बोलता है कि भाई चीटिंग छोड़नी होगी। वो एक छोटी सी लाइन, 1-2 सेकंड का डायलॉग, और पूरी मूवी इसमें उसके ऊपर बेस है। और उस बंदे ने उसी एक लाइन की वजह से सब कुछ चेंज कर दिया। तो ये, इसमें तो मैं बहुत सारी लाइनें बताऊंगा इस वीडियो में, तो समझने की कोशिश करना कि इसमें कितने समझ आते हैं, कितने नहीं आती। मान लीजिए कोई 10th क्लास में है बच्चा, ठीक है? या मान लीजिए कोई 5th क्लास में बच्चा है। अब वो 5th क्लास में है और उसको इंग्लिश सब्जेक्ट तो है ही, नॉर्मल बात है। अब उसको इंग्लिश सब्जेक्ट है और वो वीक है इंग्लिश में, ठीक है? इंग्लिश इसलिए बोलो क्योंकि इंग्लिश आजकल बड़ा हुआ है कि इंग्लिश पढ़नी है, बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है? एक ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पे उसको माना जाता है। तो उसी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब मान ली वो 5th क्लास में है और 5th क्लास में उसके बाद इंग्लिश है और जिसमें वो कमज़ोर है। अब दो है इसके रास्ते। पहला रास्ता तो ये कहता है कि भैया कमज़ोर है और वो लड़क पड़क के कैसे भी कर करा के 6ठी क्लास में पहुंच जाए, फिर 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, फिर 11वीं, 12वीं में पहुंच जाए, और फिर घिस पिट के वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ले, और उसके बाद किसी भी एक छोटी मोटी कंपनी या कोई भी कंपनी में ज्वाइन कर ले, और फिर ज़िंदगी भर वहाँ पे, क्योंकि क्योंकि इंग्लिश जो है उसको हर दिन फेस करनी पड़ेगी, इंग्लिश की प्रॉब्लम हर दिन उसके दिमाग में रहेगी, और वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारता रहे। एक तरीका ये है
कि वो 5वीं क्लास में ही एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर ले कहीं से भी। अब ये भी कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, समझना। कहाँ से कोर्स करना है, क्या करना है, ये करना है, वो सब आपकी कॉल है, आपकी मर्जी है, जहाँ से चाहो वहाँ से करो। मगर सिर्फ ये बताने का तरीका है कि आपको क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा एफर्ट कहाँ डालने चाहिए। अब मान लीजिए उसने 5वीं क्लास के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया, तो मान लीजिए वो 6 महीने का हुआ कोर्स, 7 महीने का, 8 महीने का कोर्स हुआ मैक्स टू मैक्स, और एक्स वाई जी उसने उस पर अमाउंट भी खर्च कर दिया। अब आप एक बात बिल्कुल दिमाग से, ठंडे दिमाग से समझना, हालांकि इस समय मेरे पास पेन पेपर नहीं है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझाता जैसे वो लड़की को मैंने समझाया था, मगर आप इसी एग्जाम्पल से समझ लीजिए। तो मान लीजिए अगर 5th क्लास में भी उसने इसी प्रॉब्लम को वहीं ख़त्म कर दिया, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 3 साल ग्रेजुएशन के, फिर MBA और फिर अपना पूरा टाइम जॉब, और जब तक वो मरेगा नहीं बच्चा, तब तक उसके दिमाग में वो इंग्लिश बैठी रहेगी जैसे हिंदी बैठी हुई है। अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ तो जब तक मैं मरूंगा नहीं ना, जब तक मेरे प्राण नहीं निकलेंगे, मैं प्यार से इंग्लिश बोलता रहूँगा, प्यार से हिंदी बोलता रहूँगा। हाँ, कोई ऐसी लैंग्वेज जो मैंने अभी तक पढ़ी ना हो, उसके लिए उसको सोचते मेरे दिमाग में प्रेशर क्रिएट होने लग जाएगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ नहीं आती होगी। मगर अगर इसी प्रॉब्लम को मैंने बचपन में ख़त्म कर दिया होगा, तो सारी ज़िंदगी उसका मैं लुत्फ़ उठाऊँगा। अब सोचो कि इसको थोड़ा-सा दृष्टिकोण चेंज करते हैं। मान लो 5th में उसने वो ट्यूशन नहीं लगाया इंग्लिश का, या कोई कोर्स जॉइन नहीं किया, या एक्स वाई जी खुद एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारे, या घर वालों ने उसको सपोर्ट नहीं किया। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल में आते हैं इंग्लिश के, वहाँ से भी सीख लेता था, मान लो उसने वहाँ से भी नहीं किया। तो 5th भी निकाल दी, 6th निकाल दी, 7th, 8th, 9th, 10th भी निकाल दी, 11th, 12th भी निकाल दी, ग्रेजुएशन भी निकाल दी मान लो उसने, लिकड़ते-पकड़ते। अब आई बात कब किसकी? अब आई बात प्लेसमेंट की, जॉब की, मार्केट में उतरने की। और जब बात आई मार्केट में उतरने की, तो भाई यहाँ तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ तो उसको इंटरव्यू इंग्लिश में देना पड़ेगा। अब उसकी ज़ुबान में वो इतना अच्छे से पकड़ में नहीं है, इंग्लिश कम्युनिकेशन क्यों नहीं है? क्योंकि भैया 5 से लेके ग्रेजुएशन तक तो उसने हिंदी में बात करी है, इंग्लिश से तो वो दूरी बनाए रखा है। इंग्लिश उसका दुश्मन और हिंदी उसका भाई। तो अब ऐसे कंडीशन के अंदर अगर वो ग्रेजुएशन के बाद कोई कोर्स करता है और फिर वो ट्राई करता है, तो सोचिए उसके लिए बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं पाएगा, मगर बड़ा मुश्किल होगा। मगर यहाँ क्वेश्चन बनता है एक, उसका आंसर मुझे आप देना कमेंट सेक्शन में, कि अगर ऐसे कोई बच्चा सोच रहा होगा तो क्या दिक्कत है, इतना लंबा समय मुँह से निकालते हैं और ग्रेजुएशन के बाद कर लेंगे ना कम्युनिकेशन स्किल, क्या दिक्कत है, करेगा आराम से, पढ़ लेंगे। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना कि मान लो वो बंदा ग्रेजुएशन के बाद जाके वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करता है, तो क्या उसके जो अमाउंट है, पैसा जो उसको देना पड़ेगा, वो कम होगा? नहीं होगा, क्योंकि 5th क्लास में जो रेट चल रहा था उससे ग्रेजुएशन तक का रेट है बहुत बढ़ चुका होगा। तो समझिए कि उसने ग्रेजुएशन के बाद जो पैसे दिए, जो फीस दी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, वो भी ज़्यादा दी। दूसरा, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की फीस तो ज़्यादा दी, एफर्ट भी उसको ज़्यादा लगाने पड़े। क्यों लगाने पड़े? इसलिए लगाने पड़े क्योंकि बहुत लंबे समय तक उसके ज़ुबान में जो भाषा चिपकी हुई थी, वो चिपकी हुई है। उसी ज़ुबान के ऊपर दूसरी भाषा लाना बड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ उसका स्ट्रगल दुगना हो गया। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप मुझे बताइए कि आप सब्जी मंडी जाते हैं टमाटर लेने के लिए, और 1 किलो टमाटर अगर 50 रुपए की भी आते हैं, तो आपके दिमाग में यही बात होती है कि 50 रुपए के अंदर पूरे 1 किलो टमाटर आए, पूरे मतलब पूरे 1 किलो, एक टमाटर भी कम आप बर्दाश्त नहीं करते ना। मान लो अगर आप टमाटर 1 किलो है और वो एक टमाटर निकाल लेता है, और एक टमाटर से भी वो तराजू थोड़ा सा हिल जाता है, समझ गए? तो भी आप उसको क्या बोलोगे कि भई डाल इसमें पूरा कर, 1 किलो तो कर पूरा कम से कम। 1 किलो से ज़्यादा आप एक्सेप्ट करोगे, मगर 1 किलो से कम आप किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो भाई मेरे, जब आप एक टमाटर, सिर्फ़ एक सिंगल टमाटर एक्सेप्ट नहीं करते हो कि वो 1 किलो के नीचे आ रहा है उसका टोटल, तो आप खुद सोचिए जीवन के अंदर कितने साल आपने वेस्ट कर दिए, उसके बावजूद भी पैसे दिए, फिर भी सीखा, फिर भी एफर्ट मारा, और उसका लुत्फ़ है वो तो उठाया ही नहीं आपने। अगर वही कोर्स आपने किया होता 5th के अंदर, तो ताउम्र आप गड़ 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 इंग्लिश में तरीके से बात करते, मस्त होकर बात करते, और पूरी ज़िंदगी उसका लुत्फ़ उठाते। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता वो अलग, इमेज जहाँ क्रिएट होती वो अलग, और रिलैक्स रहते वो अलग। तो सोचिए कि एक बच्चा जो 5th में करता है और एक बच्चा ग्रेजुएशन के बाद करता है,
पैसे दोनों देंगे, एफर्ट दोनों ही मारेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी कम है ज़्यादा है। हाँ, ग्रेजुएशन वाले के थोड़े से ज़्यादा ज़रूर एफर्ट रहेंगे, क्योंकि उसका बहुत टाइम निकल चुका है। एक लैंग्वेज के साथ लगते बहुत टाइम निकल चुका है, इसलिए उसको अब थोड़ा अलग एफर्ट मारना पड़ेगा। और 5वीं क्लास का बच्चा तो अभी बच्चा ही है, उसको ये वाली लैंग्वेज 2-3-4 लैंग्वेज पकड़ा दो, वो तब भी सीख जाएगा। तो उस जैसे वो एग्जाम्पल है, वो बड़ा बहुत पुराना एग्जाम्पल है कि जब वो मिट्टी का घड़ा कच्चा होता है तो कुम्हार उसको कैसे भी शेप दे देता है, और जब पक गया तो भाई मेरे फिर वो पक गया, उसको तो फिर वो तो टूटेगा, या फिर वो चेंज ही नहीं होगा, तो वो तो टूट रहेगा अगर वो कुछ चेंज करोगे तो वही हाल यहाँ होता है। तो अब इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि अगर हमें पैसे देने ही हैं तो इतना लेट क्यों, इतना लेट क्यों, टाइम से क्यों नहीं। अगर मैंने जीवन के अंदर मान लीजिए अच्छा मान लीजिए सपोज करो, भगवान ना करे कि किसी की उम्र ज़्यादा नहीं है और वो अपने मरने से 1-2 साल पहले ही कोई कोर्स करता है या कोई पढ़ाई करता है या कोई चीज़ नई चीज़ ज्वाइन करता है, कुछ भी करता है XYZ, और उसके 1-2 साल के बाद बेचारा वो चला जाता है भगवान के पास। तो उसने उस चीज़ का जो लुत्फ़ उठाया है, वो कितना कम उठाया है। पेमेंट तो उसने पूरी-पूरी करी है, मगर मज़ा तो उसने लूटा ही नहीं उस चीज़ का। या फिर इसको दूसरी तरह देखते हैं, मान लीजिए कि ग्रेजुएशन होगी मेरी, अब मुझे जॉब चाहिए। जब मुझे जॉब चाहिए, अब मेरी कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। अब मैं जाकर अगर कोर्स करता हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि मीनवाइल कई अच्छी-अच्छी कंपनी मेरे हाथ से निकल भी जाए, और वो कंपनी मेरे हाथ से निकल जाएगी और उसके बाद मैं ट्राई करूँगा, तो मेरे लिए बड़ा टफ़ हो जाएगा और मैं अपने फ्रेंड सर्कल से बहुत नीचे चला जाऊँगा। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य सिर्फ़ इतना ही है कि आपको समय के अनुसार काम करना है। दूसरा, आपको ये बात ज़रूर समझनी है, जब आप एक टमाटर के लिए इतना बवाल मचा देते हो दिमाग के अंदर, समझिए लो भैया से झगड़ा मोल ले लेते हो कि भैया टमाटर कम क्यों डाला, तो सिर्फ एक टमाटर की वजह से इतना कर रहे हो, तो जो जीवन का जो है आपका, उसके लिए तो आपने इतनी फाइट नहीं करी, ना इतना विचार किया, ना इतनी सोच की। तो इसलिए आपको सिर्फ इतना ही करना है। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ अपने बच्चों को टाइमली किसी ना किसी कोर्स में इनरोल कराओ, ताकि वो बचपन से ही इसको सीख के उसमें एक्सपर्ट हो जाए। और अगर कोई बड़ा इसको देख रहा है जो कॉलेज में है, तो प्लीज़ अगर तुम कॉलेज में हो तो तुम अभी से शुरू कर लो अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ताकि इंग्लिश स्पीकिंग भी नहीं, सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में जोर नहीं डाल रहा मैं, कोई भी ऐसी चीज़ XYZ जो तुम करना चाहते हो उसको कर लो, जल्दी कर लो। कहने का तात्पर्य ये है कि ज़्यादा सोचो मत, करना चाहते हो तो अच्छे से मन बना के R&D करके पूरा चेक करके एनालाइज करके उसको कर दो, उसको शुरू कर दो, ठीक है ना? कहीं ना कहीं जरूर पहुंचोगे आप। तो इस वीडियो में इतना ही। पता नहीं मैं कितना समझा पाया कितना नहीं समझा पाया अच्छे से आपको, मगर उस लड़की को तो मैंने पेपर पेन में समझाया, तो उसको अच्छे से समझाया। तो देखेंगे अगर नेक्स्ट टाइम मैं किसी बोर्ड पे उसको समझाऊँ या कभी कॉलेज में कभी इस चीज़ का वीडियो बनाऊँ, तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के भेजूँगा। और अगर इसी वीडियो में समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, और अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खाइए, पिए, एन्जॉय कीजिए। जीवन बहुत सरल है, इसको सरलता से ही जीना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं हम किसी बात पे और चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, जैसे सारे लोग कहते हैं, मैं भी इस डायलॉग को जरूर मानना चाहता हूँ, अच्छा लगता है और अच्छा लगता है लोगों तक पहुँचेगा ये वीडियो। और मेरी तो यही मनोकामना है कि अगर मेरी बात किसी को समझ आ जाए, उसका जीवन से समझ सुधर जाए, या उसको थोड़ी सी हेल्प मिले, सांत्वना मिले, सपोर्ट मिले, तो ये बहुत अच्छा है। और मुझे वैसे ही बोलने का बहुत शौक है, ईश्वर की बड़ी दया है कि हर बंदे की अपनी अपनी स्किल्स होती है। मेरी स्किल्स ये है कि मैं लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं अच्छा बोलता हूँ और अच्छे से समझा देता हूँ, तो जब समझा देता हूँ और ईश्वर दे ही रहा है ये इसका आशीर्वाद, तो बंदे को बोल देना चाहिए, ठीक है। बाकी तो सब कुछ यहीं रह जाना है, साथ तो कुछ नहीं जाना, इसलिए बस बहुत ज़्यादा हो गया। खुश रहिए, मस्त रहिए, खाइए, पीजिए, एन्जॉय कीजिए। आज शनिवार है, कल संडे है। आज अच्छे से सोएँगे और सुबह आराम से उठेंगे, ठीक है जी। चलिए तब तक के अपना ख्याल रखिए, एन्जॉय कीजिए। बच्चे इसको छोटे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बिल्कुल दिमाग में गणित लगा लेना, 5वीं से 5वीं वाली और अपनी ग्रेजुएशन वाली। और कोई ग्रेजुएट वाला देख रहा है तो भैया वो तो बिल्कुल सतर्क हो जाए, उसके लिए तो टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका है। और कोई पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो भाई आप लोग तो, क्योंकि आप ही कर्ता धर्ता आप ही हो, डिसीजन मेकर आप ही हो, आप ही को डिसीजन लेना है, तो आप ही को सोचना पड़ेगा कि फाइनली आपको क्या करना है। क्योंकि बच्चा बहुत डामाडोल सिचुएशन में होता है और पेरेंट्स को ही उसका डिसीजन लेना पड़ता है। तो आप भी अपना डिसीजन लीजिए, अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, और बस बहुत हो गया। मिलते हैं, बाय।